वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो आगे ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। हम कवर करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न्स फ्यूचर में दे सकते हैं। अगर मैं आपको स्मॉल कैप के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न्स जो हैं, बहुत तगड़े रिटर्न्स एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स बहुत ही शानदार ग्रोथ आपको कमा के देते हैं। लेकिन इसमें एक दो प्रॉब्लम्स ये रहती हैं कि ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं और अगर आपने लंबे समय में पैसा इनमें इन्वेस्ट नहीं किया, छोटे समय के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो सही तरीका नहीं होगा क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, रिस्क बहुत होता है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास पैसा लंबे समय में इन्वेस्ट करने के लिए है। तो अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि मिनिमम 65% जो पैसा होता है वो इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज में लगेगा। अब ऐसा कौन बोलता है? सेबी। जैसे हर म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन होती है, वैसे ही सेबी जो है उसने ये एक इंस्ट्रक्शन हर म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिए कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम 65% पैसा जो है टोटल निवेश का वो एटलीस्ट स्मॉल कैप कंपनीज़ को मिलना ही चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज़ में हमेशा आप लंबे समय के लिए ही अगर कर रहे हैं पैसा तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा। और ये इंडिया की जो टॉप 251 ऑनवर्ड्स ये रैंक होता है, रैंक 251 ऑनवर्ड जितनी भी कंपनीज़ रहती हैं वो स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज़ रहती हैं और यहीं पे पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड की तरफ से। चलिए चलते हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो है उसका नाम है SBI स्मॉल कैप। अब SBI का तो नाम ही काफ़ी है। SBI कंपनी जो है सबसे बड़ा इंडिया का बैंक है एंड इस पे सबका भरोसा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट एंटरप्राइज है इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ पैसा टूटेगा नहीं। ये सही बात भी है, इसीलिए SBI कंपनी की तरफ से ये स्मॉल कैप एक बहुत अच्छी बेट जो है वो रह सकती है। अब इसके बारे में हम और डिटेल्स कवर करेंगे कि इसका फ़ंड साइज़ क्या है वगैरह वगैरह, कि आपको यहाँ पे कितना पैसा जो है मिल जाएगा। सबसे पहले इसका फ़ंड साइज़ अगर हम कवर करें तो फ़ंड साइज़ है इसका 28375 करोड़। बहुत ही अच्छा और हेल्दी फंड साइज़ देखने मिल रहा है। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो एक्सपेंस रेशो कितना है इसका? 0.66%। सो एक्सपेंस रेशो जो है वो क्या होता है? ये एक फ़ीस होती है जो आपसे म्यूचुअल फंड्स लेते हैं क्योंकि वो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो ये आप फीस पे करेंगे। और 0.66 ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। सो बहुत ही अच्छा एक्सपेंस रेशो दिखने हमें मिल रहा है। अब इसके हम होल्डिंग्स की अगर बात करें, होल्डिंग्स यानी कि लार्ज में, मिड में, स्मॉल में कितना निवेश है, तो लार्ज में बिल्कुल भी निवेश इसका नहीं है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो लार्ज में क्यों निवेश करेगा? लार्ज में ज़रा भी नहीं है। मिड में छोटा सा निवेश है 4.4%, स्मॉल में सबसे ज़्यादा है 82.7%, जैसे कि मिनिमम क्राइटेरिया जो है 65% का तो वो इन्होंने पूरा किया है स्मॉल में करके, और बाकी 12.9% जो है वो डेट एंड कैश में है। सो ये हमने होल्डिंग्स देख ली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी रिटर्न्स कितनी हैं। लॉन्ग टर्म की अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 27% जो है ये लंबे समय में SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने जो है हमें कमा के दिया है। तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं, इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करके दिया है।
कौन सी कंपनीज जो है वो इस म्यूचुअल फंड के अंदर आती है? सो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं टॉप जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज है मैं उनके नाम ज़रा मैं आपको बता दूँ। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, कालपात्रु प्रोजेक्ट्स, GE T&D इंडिया लिमिटेड एंड कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। ये कुछ ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड का आपको देखने मिल सकता है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट म्यूचुअल फंड, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो हम कवर करेंगे उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है, सबसे पहले इसके फंड साइज़ की बात करें, फंड साइज़ इसका है 51,566 करोड़ का। अब बहुत लोगों को ये सोच के लगता है कि अरे किसी भी म्यूचुअल फंड जिसका बहुत बड़ा फंड साइज़ होता है उसकी फिर रिटर्न्स आगे अच्छी नहीं बनती, क्योंकि जब इतने सारे पैसे होंगे म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास तो वो कहाँ कहाँ लगाएंगे उनको खुद ही समझ नहीं आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। फ़ंड साइज़ जो है वो एक क्लियर डिपिक्शन होता है कि कितने लोग इसमें निवेश कर चुके हैं और कितना ट्रस्ट है इस म्यूचुअल फ़ंड पे। सो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि ये आगे चल के परफॉर्म नहीं करेगा। आप इसकी पास्ट की रिटर्न्स देखेंगे, शानदार रिटर्न्स है। इसका मतलब यही है कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उनको आता है इन्वेस्ट करना, उनको पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, उनकी स्ट्रैटेजी पे आप भरोसा कर सकते हैं। सो फंड साइज़ का बिल्कुल भी रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है, बस ये बताता है कि कितने लोग इसमें निवेश कर रहे हैं और जो कि बहुत ही हेल्दी परसेंटेज आपको देखने मिल रहा है। नेक्स्ट, एक्सपेंस रेशो कितना है? 0.68, थोड़ा सा SBI से ज़्यादा है पर वो मामूली सा है, बहुत ही अच्छा आपको एक्सपेंस रेशो देखने मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होल्डिंग्स की कि लार्ज, मिड और स्मॉल में कैसे निवेश किया है। सो लार्ज में 11.2% आप देख सकते हैं। यहाँ पे लार्ज में ज़रा निवेश नहीं था, मगर यहाँ थोड़ा सा लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर दिया है इन्होंने। तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम हो जाएगा इससे। मिड कैप में 13.8 और स्मॉल में 69.8% जो है वो हमें देखने मिल रहा है। इसका मतलब ये है जो सेबी की रेगुलेशन थी वो उन्होंने पूरी कर दी है। मिनिमम 65% लगाना था, 69.8 ही लगाया है। तो बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड जो है होल्डिंग वाइज देखने मिल रहा है। ओके, अब इसकी रिटर्न्स जो है ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो है 28.4%। यानी कि इसकी जो लॉन्ग टर्म यानी कि ओवरऑल रिटर्न जो इसकी फ़ंड की है वो है 28.4%, जो कि SBI से भी ज़्यादा देखने मिलती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ंड साइज़ देख के बिल्कुल भी ना घबराएं कि अरे इसका फ़ंड साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में ये फ़ंड बहुत अच्छा कमा के दे रहा है। ओके, कौन सी कंपनीज जो हैं इसके अंदर आती है? सो इसमें HDFC बैंक आता है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट आता है, अपार इंडस्ट्रीज़ आती है, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपको देखने मिल सकती हैं जहाँ पे हाई वेटेज है इस म्यूचुअल फंड का। सो गुड म्यूचुअल फंड कंसिडर आप कर सकते हैं। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। थर्ड म्यूचुअल फंड जो आपको पता होना चाहिए इस कैटेगरी में स्मॉल कैप में, उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप। अब क्वांट स्मॉल कैप जो है इसका जो रिटर्न्स है मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ओवरऑल रिटर्न्स 20.6% है। अब आप बोल रहे होंगे इतने अच्छे म्यूचुअल फंड बताए, निप्पॉन बताया, SBI बताया, फिर आप क्वांट कवर कर रहे हैं। क्वांट हाल ही में चर्चा में तो था कि इसका जो फंड मैनेजर है वो फ्रंट रनिंग में इन्वॉल्व था वगैरह वगैरह। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा क्यों करते हैं थोड़े से पैसों के लिए, जब इतने पैसे कमा रहे हो। मगर फिर भी इसमें हुआ, पर ऐसी बात नहीं है कि क्वांट में हुआ है किसी और में नहीं हो सकता है कहीं भी हो सकता है। मगर ओवरऑल ये जो कंपनी है म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से बहुत ही अच्छी देखने मिल रही है, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजीज़ जो है ना बहुत अच्छी है। यहाँ पे नए और यंग जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ बहुत ही लेटेस्ट हैं, कनेक्टेड है इंडस्ट्री से। बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको हाल फिलहाल देखने मिल जाएंगे
इस म्यूचुअल फंड में। सो बिल्कुल भी ना घबराएं, अच्छा म्यूचुअल फंड है, भरोसा किया जा सकता है। किसी एक दो जगह ऐसी चीज़ हो गई इसका मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि क्वांट कंपनी जो है वो ख़राब हो गई है। एंड दूसरी बात आती है रिटर्न्स। आप बोलोगे अरे इनके रिटर्न इससे ज़्यादा है, तो इसमें फ्रंट रनिंग भी चल रही है, रिटर्न भी इसके इनसे कम है, तो मैं यहाँ पैसे क्यों लगाऊँ। रिटर्न्स जो है मैं आपको बता दूँ, जो क्वांट है पहले ये इसका नाम कुछ और था, ये कोई और म्यूचुअल फंड था। फिर 2018 में जो है क्वांट जो है इसका नाम पड़ा। इसका मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो थी इस म्यूचुअल फंड में आई है, यानी कि इसके जो फंड मैनेजर्स हैं वो चेंज हुए, स्ट्रैटेजीज चेंज हुई एंड इसकी जो रिटर्न्स है पिछले 5 सालों में अगर मैं बताऊं 5 इयर्स जो रिटर्न्स है ना वो 40% देखने मिल रही है। इसका मतलब जो इसमें चेंज आया है ना वो बहुत ही हेल्दी चेंज है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप इस फंड में पैसे लगाएंगे तो, क्योंकि इसमें बहुत ही तगड़े रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। बट अगेन अ डिस्क्लेमर, ज़रूरी नहीं है अगर आपको पसंद नहीं है इसमें ना लगाएं, पर अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। ओके, इसका फंड साइज़ है 21243 करोड़, अच्छा फंड साइज़ है। एक्सपेंस रेशो की अगर मैं बात करूं तो 0.64 है, काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो दिख रहा है अगर मैं बाकियों से बात करूं। और अगर मैं इसकी होल्डिंग्स की बात करूं तो लार्ज में 24.6% है, मिड में बहुत ही कम 0.7% है और स्मॉल में सबसे ज़्यादा 67.1% निवेश है। सो इट्स अ गुड म्यूचुअल फंड। और कौन सी कंपनीज़ में इसका निवेश है? कंपनीज लाइक रिलायंस, जियो फाइनेंशियल, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, बीकाजी फूड्स एंड एगिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ऐसी कुछ टॉप कंपनी जो है वो इंडिया में, इनमें इसका निवेश है। सो ये तीनों ही म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे दिखने मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी स्मॉल कैप को चुना है वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने आपके सामने मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है 3 अच्छे म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न्स कमा के दी हैं, मार्केट कैप भी अच्छा है, स्ट्रैटेजीज, फंड मैनेजर्स, सब कुछ देखने अच्छा मिल रहा है, पास्ट रिटर्न्स भी अच्छी चल रही हैं। हालांकि पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स से बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि सेम रहेगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मगर ऑल इन ऑल इस फंड ने बहुत अच्छा कमा के दिया है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं रह गए हैं। कोई डाउट्स हैं ज़रूर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट और ऐसे ही हम और वीडियोस आगे बनाते चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।